बहुत अच्छा रीडर बनना। तो उसी सिलसिले में मैं अभी आपके समक्ष भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षण जो उन्होंने प्राप्त किया, शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त किया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगी। शायद उससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो उनका जो स्कूली शिक्षा था, अम्बेडकर जी ने क्या किया कि सतारा नगर में एक राजवाड़ा चौक पर स्थित एक गवर्नमेंट स्कूल था। वहाँ पे उन्होंने 7 नवंबर को 1900 में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश किया, यानी फर्स्ट क्लास उन्होंने जब किया इंग्लिश स्कूल में वहाँ पे इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। और इसी दिन से उनका यानी 1900 से उनका स्कूली शिक्षा शुरू हुआ। और उसी कारण 7 नवंबर को जब उन्होंने शुरुआत की पहली कक्षा, तो 7 नवंबर को ही महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के नाम से मनाया जाता है। मतलब आपका दिवस है वो 7 नवंबर जो है वो आपका दिवस है, विद्यार्थी दिवस। तो विद्यार्थी दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि अंबेडकर ने, बहुत सारे लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग अपना स्कूली शिक्षा को शुरुआत करते हैं, लेकिन और लोगों के उस दिन को क्यों नहीं मनाया जा रहा है? क्यों उसको शिक्षा दिवस या विद्यार्थी दिवस के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि अंबेडकर ने बहुत बोलेंगे हम आपके ऐसे सीधे लैंग्वेज में उनकी ढेर सारी पढ़ाई है, बहुत सारी। आपको थोड़ी सी पढ़ाई करने में तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने जो 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उसका कारण नहीं है कि उन्होंने 7 नवंबर को 1900 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। जब उन्होंने स्कूल में थे तब उन्हें युवा कहकर बुलाया जाता, क्या कहते बुलाया जाता था? युवा। अब उनका जो स्कूल में जो रजिस्टर होता है, आपके स्कूल में भी उपस्थिति पंजिका होती है ना, रजिस्टर होती है, उसमें उनका जो नाम था भीमा रामजी अंबेडकर के नाम से अंकित था। क्या था उनका? भीमा रामजी अंबेडकर। अभी बीच में रामजी वर्ड क्यों आया? तो ये रामजी वर्ड इसलिए आया क्योंकि उस समय अछूतों को विद्यालय में जाना मना था, तो उनका बीच में रामजी नाम डाल के उनका क्या किया, स्कूल में दाखिला कराया गया। वहाँ पे जब उन्होंने चौथी कक्षा में परीक्षा जब पास हुए, तो वहाँ पे जो सार्वजनिक रूप से यानी पूरा जो अछूतों का या दलितों का जो समुदाय था बहुत प्रसन्न हुए और एक सामाजिक स्तर पे पूरा उनका क्या किया कि बहुत खुशी मनाया गया, बहुत ज़्यादा समारोह किया गया और खुशियाँ मनाई गई। क्योंकि उस समय क्या था कि अछूतों को स्कूल में जाने से वंचित रखा जाता था। तो ये पहले जो थे जो कि स्कूल गए और उन्होंने पढ़ाई शुरू की। अब उसके बाद माध्यमिक शिक्षा कहाँ से लेनी है? यानी उनको वहाँ जाना पड़ा, तो ये भी अपना चले गए। तो उस समय वो क्या किए, वहाँ पे जो अम्बेडकर ने माध्यमिक शिक्षा मुंबई से यानी प्रेस्टन रोड पर एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की पूर्ति की। उसके बाद वहाँ से वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने के लिए वो चले गए मुंबई के विश्वविद्यालय में, उन्होंने ग्रेजुएशन यानी स्नातक की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद वहाँ से 1912 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक प्राप्ति की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ वो काम करने लगे। मतलब जब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने स्टडी की, तो साथ में वो क्या किए, बड़ौदा का जो सरकार था, राज्य सरकार था, उसके साथ वो काम करने लगे। अब इतना ही नहीं, उसके बाद वो कहाँ गए, संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए 1913 में, और वहाँ पे कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जो कि बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, वहाँ पे उन्होंने स्नातकोत्तर का अध्ययन किया। और उसके दौरान उन्हें इतने मेधावी छात्र थे, इतने मेधावी थे कि उन्हें स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, हाँ, जब हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो हमें स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है। तो वहाँ पे अमेरिका की सरकार ने उन्हें क्या किया, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने उन्हें स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति दिया उनको पढ़ने के लिए। बहुत गरीब घराने से, लेकिन उनको एक जुनून था, पढ़ने का एक लगन था। उन्होंने वहाँ स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य
विषय पर शोध करना शुरू किया, यानी रिसर्च करना शुरू किया, जिसमें रिसर्च के दौरान जब वो अपना पेपर वगैरह पब्लिश किए तो बहुत उनकी प्रशंसा हुई वहाँ पे। लेकिन उनका जो शोध कार्य रुका नहीं, बहुत अलग अलग विषयों पे वो शोध कार्य किए और निरंतर लगे रहे, और अंत में उन्हें क्या हुआ, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में पीएचडी की जो है उपाधि मिली। उसके बाद वो अमेरिका से कहाँ चले गए, लंदन चले। वहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएट बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया। देखिए एक एक साथ दो चीजें वो पढ़ रहे हैं। आपको एक अपने क्लास का 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ के होता है। और वहाँ पे उनको अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि, थीसिस पर काम करना शुरू किया और वहाँ उनसे उनको नवाजा गया। उसके बाद वो क्या किए, 1921 में विज्ञान में स्नातकोत्तर की प्राप्ति की, यानी इकोनॉमिक्स भी हो गया, पॉलिटिकल साइंस भी हो गया, है ना, ऊपर से फिर अभी विज्ञान भी हो गया, साइंस भी हो गया। और साथ ही 1913 में उनको क्या किया, अर्थशास्त्र में डीएससी की भी उपाधि प्राप्त की। मतलब कहने का मतलब है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा अभी तक पैदा हुआ है या है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अंबेडकर से ज्यादा है। तो फिर जब वो अंबेडकर जी, उनको बहुत कमियों से उभर के बाहर आके पढ़ाई करना पड़ा, जैसा कि आपको पंडित सर ने बोला कि वो बड़ा पाव और पाव खा के दिन भर जो है वो पढ़ते रहते। आपके पास सारी फैसिलिटी है, आपके घर में लाइट है ना, खाने का भी अच्छा सुविधा है, रहने का भी अच्छा है, सब कुछ होते हुए भी आप पढ़ाई नहीं करते हो। तो इनसे आप ये सीख लीजिए अंबेडकर जी से कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाना है। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर हम अशिक्षित हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो आप कम से कम ये KVWC न्यू माजरी के बच्चे ये आज प्रण लीजिए कि हम खूब पढ़ेंगे। आपका क्लास अगर मान लो खाली, जैसे गेम्स का पीरियड कभी खाली होता है, आप देख लो कि वहाँ पेपर हो रहा है, तो मैं जब जाती हूँ तब शोर मचाते रहती हूँ। क्यों शोर मचाते हो? आप कोई भी बुक लीजिए ना, बुक लीजिए, उसको रीड करिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा। और एक चीज़ और हम बता दें बायोलॉजिकली कि आपका जो भी न्यूरॉन है, नर्व सेल्स है, 7th क्लास से ऊपर वाले बच्चे आपको मालूम होगा कि नर्व सेल जो बच्चों का रहता है वो बहुत एक्टिव रहता है। उस समय आप जो भी चाहोगे वो पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में घुसेगा, आएगा। तो इसलिए बेटे आप जो ये उद्देश्य हमारा यही जब सफल होगा यहाँ पे अम्बेडकर जयंती मनाने का, जबकि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और हो सकता है इसमें से भी हमारे कोई बच्चे अम्बेडकर जैसा निकले।